आज इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे भारत के आम बजट 2026 की, जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। आज हम जानेंगे, क्या मिडिल क्लास को राहत मिली? टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए? किसानों, महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए क्या खास रहा? और सबसे अहम सवाल, इस बजट का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आखिर में होगा बजट 2026 का निष्पक्ष विश्लेषण। चलिए शुरुआत करते हैं। बजट 2026, एक नज़र में दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026 को सरकार ने विकास, समावेशन और स्थिरता का बजट बताया है। वित्त मंत्री के अनुसार इस बजट के मुख्य उद्देश्य हैं: आर्थिक विकास को गति देना, मध्यम वर्ग को राहत देना, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना और डिजिटल व तकनीकी भारत की नींव मजबूत करना। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, यह बजट केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि देश के भविष्य का बजट है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बजट जमीन पर भी उतना ही असरदार है? आइए विस्तार से समझते हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव, मिडिल क्लास पर फोकस सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इनकम टैक्स, नई टैक्स व्यवस्था 0 से 4 लाख रुपए तक, कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख रुपए, 5% टैक्स 8 से 12 लाख रुपए, 10% टैक्स 12 से 16 लाख रुपए, 15% टैक्स 16 से 20 लाख रुपए, 20% टैक्स 20 लाख रुपए से ऊपर, 25% टैक्स, इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो सालाना 25 से 40 हजार रुपए तक की बचत संभव है। पुरानी टैक्स व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था जारी रखी गई है, लेकिन सरकार का स्पष्ट संकेत है कि भविष्य नई टैक्स व्यवस्था का ही है। किसान और ग्रामीण, भारत बजट 2026 में किसानों के लिए भी अहम घोषणाएं हुई हैं। प्रमुख बिंदु: पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 7,500 रुपए सालाना, डिजिटल फसल बीमा योजना की शुरुआत, एमएसपी खरीद के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्रामीण सड़कों, सिंचाई और रोजगार योजनाओं पर जोर, वित्त मंत्री ने कहा, किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इस बजट का उद्देश्य है किसानों की आय को स्थिर करना, जलवायु जोखिम से सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, महिला सशक्तिकरण और युवा भारत महिलाओं के लिए, महिला उद्यमियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड, स्वयं सहायता समूहों को आसान आड़, बालिकाओं की शिक्षा के लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं, युवाओं के लिए एआई, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर शिक्षा पर फोकस, 1 करोड़ युवाओं को पेड इंटर्नशिप, स्किल इंडिया और रोजगार योजनाओं का विस्तार। स्पष्ट संदेश है, कौशल बढ़ाओ, रोजगार पाओ, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और एआई। अब बात करते हैं भविष्य की। स्टार्टअप इंडिया 2.0, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग दोगुनी, एंजल टैक्स पूरी तरह खत्म, आईपीओ प्रक्रिया को आसान बनाया गया, डिजिटल और एआई पहल, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। 2028 तक सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल, साइबर सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स, टेक और स्टार्टअप सेक्टर के लिए यह बजट सकारात्मक माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था, रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट, नई सड़कें, एक्सप्रेसवे और बंदरगाह, ग्रीन एनर्जी और ईवी चार्जिंग पर जोर। सरकार का लक्ष्य, जीडीपी ग्रोथ 7% से अधिक, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना। नागजिबरान बजट 2026, फायदे और कमियां। आरदाच अनाथ फायदे, मध्यम वर्ग को टैक्स राहत, रोजगार और कौशल पर फोकस, स्टार्टअप और टेक सेक्टर को बढ़ावा, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समर्थन। बायर आर्ड कमियां, पेट्रोल डीजल पर कोई बड़ी राहत नहीं, महंगाई नियंत्रण पर स्पष्ट रोडमैप नहीं, स्वास्थ्य बजट और बेहतर हो सकता था। निष्कर्ष, एंकर, अगर एक वाक्य में कहें तो बजट 2026 एक संतुलित और भविष्य उन्मुख बजट है। यह बजट वर्तमान को संभालता है और भविष्य की तैयारी करता है। अब आपकी बारी है, आपको बजट 2026 कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मैं हूं आपका नाम